Good evening students, I am Prabhakant Mali, your English teacher. Welcome to my YouTube channel Trick Guru Prabhakant. So students, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा द विलेज सॉन्ग क्लास 10th का ये पोएम है, चैप्टर नंबर 3 है। और इसके पहले यदि आपने प्रीवियस वीडियो को मेरा नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1st, 2nd और 4th के वीडियो अपलोड हैं और आज के बाद यानी कि पूरी पोइट्री 1 to 4 ये समाप्त हो जाएगी। तो चलिए आइए इसका टेक्स्ट वाइज अध्ययन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है विलेज सॉन्ग, इसमें एक माँ और बेटी के बीच में डायलॉग को दिखाया गया है, संवाद को दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो माँ है वो बेटी को एक नई दुनिया में जाने के लिए प्रेरित करती है, उसको मैरी करने के लिए प्रेरित करती है, शादी करने के लिए प्रेरित करती है। जबकि जो बालिका होती है, बच्ची होती है, वो अपना एक नया जीवन जीना चाहती है, वो भी कुछ करना चाहती है, उसे भी कुछ सपने पूरे करने हैं। तो इसी प्रकार से आपको मैं दिखाऊंगा कि एक स्टेंजा में जो माँ है यानी कि मदर है वो अपनी बेटी से क्वेश्चन पूछती है, सेकंड में बेटी का रिप्लाई है, फिर माँ क्वेश्चन पूछती है और फिर बेटी का रिप्लाई है। तो बहुत अच्छे से आई होप इसको आइए समझ में आएगा आपको। आइए चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो लड़की की जो माँ है वो कहती है कि हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग, यानी कि प्रिय बच्ची आप कहाँ जा रही हो। यहाँ पर जो वेदर है इसका मतलब वही वेयर है जो पहले वेदर हुआ करता था, इस समय वेयर है, इसका मतलब हुआ कहाँ। हनी चाइल्ड प्रिय बच्ची आप कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स, क्या आप अपने ज्वेल्स का मतलब होता है गहनों को, ऑल सभी फेंक दोगी। कास्ट का मतलब होता है फेंक देना। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स, यानी कि तुम अपने सारे गहने को फेंक दोगी। ऑल टू द ब्रीज ब्लोइंग, इस बहती हुई मंद हवा में क्या तुम अपने सारे गहनों को फेंक दोगी। ब्लोइंग मीन्स हवा बहना। वुड यू लीव यू द मदर, क्या तुम अपनी माँ को छोड़ दोगी। हु, जिसने ऑन गोल्डन ग्रेन्स हैज फेड यू, जिसने तुम्हें सोने के दाने खिला करके तुम्हें पाले हैं, तो क्या आप अपनी उस माँ को भी छोड़ दोगी। तो माँ रिक्वेस्ट करते हुए बेटी से कहती है कि मैंने आपको इतने बेहतरीन तरीके से पाला है, तो क्या आप मेरे सपनों को तोड़ देंगी, निराश कर देंगी। अगली लाइन में फिर माँ कहती है कि वुड यू ग्रीव द लवर हु इज़ राइडिंग फॉर टू वेड यू, क्या आप अपने उस प्रेमी को निराश कर देंगी जो आपसे शादी करने के लिए आ रहा है। राइडिंग फोर्थ का मतलब घुड़सवारी करके, घोड़े पे सवार होकर के आ रहा है। तो चलिए देखिए दूसरा स्टेंजा, इसमें उत्तर है बेटी का और बेटी क्या कहती है सुनते हैं। बेटी कहती मदर माइन, हे मेरी प्रिय माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं खूबसूरत घने जंगलों की ओर जा रही हूँ। वेयर, जहाँ पर, अपॉन द चंपा बग, बग मतलब होता है टहनियाँ, डाली, ब्रांचेस। वेयर अपॉन द चंपा बग द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, जहाँ पर चंपा की टहनियों में चंपा की कलियाँ खिली हुई हैं। बर्ड्स स्टूडेंट्स, बर्ड्स का मतलब होगा कली, BUDS, बर्ड्स मतलब कली। जहाँ पर चंपा की शाखाओं पर, चंपा की डालियों में चंपा की कलियाँ खिली हुई हैं, मैं उस सुंदर जंगल की ओर जा रही हूँ। टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइसलेस, रिवर आइसलेस का मतलब जहाँ पर नदी के द्वीप हैं। टू द कोयल हॉन्टेड, और जहाँ पर कोयल जो है वो कूक रही हैं, मधुर गीत गा रही हैं। वेयर, जहाँ पर लोटस यानी कि जो कमल के पुष्प हैं, लिलीज कुमुदनी के पुष्प हैं, ग्लिशन चमक रहे हैं, मतलब जहाँ पर कमल के पुष्प और कुमुदनी के पुष्प क्या हो रहे हैं, चमक रहे हैं। चंपा की डालों पर चंपा की कलियाँ खिली हुई हैं, मैं उस सुंदर जंगल की ओर जा रही हूँ। चलिए तीसरा स्टेंजा, फिर उसके बाद माँ कहती है हनी चाइल्ड प्रिय बच्ची द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर, यानी कि जो ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, ये पूरी तरीके से फुल ऑफ प्लेजर यानी कि खुशियों से भरा हुआ है। ऑफ ब्राइडल सॉन्ग, इसमें ब्राइडल सॉन्ग यानी कि जो दुल्हन वाले गीत भी हैं। क्रेडल सॉन्ग, क्रेडल का मतलब होता है झूला या पालना, पालने के गीत हैं, दुल्हन के गीत हैं। एंड सैंडल स्कैंटोड लीजर, और चंदन की तरह फुर्सत वाली खुशबू है, यानी कि इस जीवन में तुमको बहुत ही ज़्यादा सुगंध, आनंद और फुर्सत के पल मिलेंगे जिस दुनिया में जीने के लिए आपको बाध्य कर रही हूँ। योर ब्राइडल रोप्स आर इन लूम, आपके जो दुल्हन वाले कपड़े हैं, जो दुल्हन का जोड़ा है वो भी बनकर तैयार हो चुका है।
सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग, सिल्वर जो कि चांदी के जैसे, एंड सैफरन, सैफरन का मतलब केसरिया रंग का, ग्लोइंग चमक रहा है, यानी कि जो उसके दुल्हन वाले कपड़े हैं वो किस कलर के हैं, सिल्वर और सैफरन कलर के हैं, ग्लोइंग जो कि चमक रहे हैं। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, और जो तुम्हारा केक है यानी कि जो मिठाइयाँ वगैरह हैं वो भी हर्थ मतलब भट्टी पर हैं, यानी कि वो भी लगभग कम्प्लीटली तैयार ही हो चुकी हैं। ओ हे मेरे प्रिय बेटी, वेदर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रही हो। अब आइए देखते हैं लास्ट स्टेंजा, यानी कि पहले स्टेंजा में भी माँ ने बाध्य किया कि बेटी आप मत जाओ, बेटी ने क्या बताया कि मैं क्यों नहीं जाना चाह रही हूँ। फिर थर्ड स्टेंजा में बताया कि आपकी शादी की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं और इसलिए आप मत जाइए। और अंत में देखिए फोर्थ और कंक्लूज़न है इस स्टेंजा में, आइए देखते हैं इसमें क्या चर्चा होती है। अब बेटी कहती है द ब्राइडल सॉन्ग, जो दुल्हन वाले गीत हैं, एंड क्रेडल सॉन्ग, और जो पालने वाले गीत हैं, हैव कैडेंसेस ऑफ सारो, इसमें दुख का ताल है, यानी कि हालांकि आनंद तो है लेकिन इसमें कहीं ना कहीं दुख छिपा हुआ है। कैडेंसेस ऑफ सारो मतलब दुख का ताल है या दुख की लय है। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, आज की जो सूर्य के समान हंसी है। द वाइंड ऑफ डेथ टुमारो, ये कल की मृत्यु रूपी आंधी होगी, यानी आज की जो खुशियां हैं वो केवल आज के लिए हैं लेकिन कल मेरे लिए ये दुख की आंधी के समान प्रतीत होंगी या मृत्यु की आंधी की समान प्रतीत होंगी। फार स्वीटर नोट्स द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, बेटी कहती है द स्वीटर साउंड, इन जो झूले के गीत हैं, पालनों के गीत हैं, इनसे कहीं अधिक मधुर संगीत जो है वो फॉरेस्ट नोट यानी जंगलों में बह रहा है। फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहाँ पर जंगलों में, स्ट्रीम्स का मतलब होता है छोटे झरने या नदियाँ, फॉलिंग गिर रही हैं, कहने का मतलब है जंगल के अंदर जो झरने के गिरने का जो संगीत है, जो झरने के गिरने की जो आवाज़ है वो इन संगीतों से कहीं ज़्यादा सुंदर है, इसीलिए बेटी ने जंगल की ओर जाने का चुनाव किया। और सबसे अंतिम लाइन में बालिका कहती है कि ओ मदर माइन, हे मेरी प्रिय माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं रुक सकती, द फेरी फोक आर कॉलिंग, परिजनों की आवाज़ मुझे बुला रही हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पहले वाले स्टेंजा में फिर से बता देते हैं। फिर मदर बेटी को कहती कि आप कहाँ जा रही हो, फिर उसके बाद बेटी उत्तर देती है। तो बहुत अच्छी ये पोएम है और आप लोग इसका जो है इसमें से क्वेश्चंस को फाइंड आउट करके इसके आंसर आपको लिखने हैं और इस प्रकार से आपकी पूरी पोइट्री समाप्त होती है। चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ, 4 चैप्टर हैं हाई स्कूल पोइट्री में। और जिन लोगों ने भी वीडियो वॉच नहीं किया है वो प्लेलिस्ट में जा कर के फिर से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू। और जो लोग फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं वो आप लोग चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।